हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपके इंटीग्रल्स पे यानी इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड हैं। यानी इससे लिए लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम देखें कि इंटीग्रल्स होता क्या है, इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं और डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल का फ़र्क वहाँ हम लोग समझे थे। उसके बाद एक लिस्ट हम आप लोग को दिए थे जिसमें क्या था, कुछ स्टैंडर्ड जो आपका था इंटीग्रल्स उसका रिजल्ट क्या होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल्स है उसका अगर रिजल्ट आपको मालूम है तो पूरे इंटीग्रेशन में यानी थ्रू आउट द चैप्टर यानी चैप्टर 1 से लेके और एंड तक आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो उस पर मेरा क्या टारगेट होगा कि उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं। अब उसके लिए अलग अलग डिफरेंट आपके पास क्या है, मेथड्स है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन से हो, सब्स्टिट्यूशन से हो या और भी अलग मेथड्स है आपके पास। तो चलिए, इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूला का जो एक लिस्ट दिया गया है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसको माइंड में रखें। उसके बाद फिर देखते हैं हम क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोलना है। क्वेश्चन में आपको यहाँ से इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और आपका जो इंटीग्रैंड यहाँ पे गिवन है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है ना। अब लेक्चर 1 में हम आपको बताए थे जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन में अगर बहुत सारा फंक्शंस आपको प्लस में गिवन हो तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते थे। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन में जब इस तरह से प्लस में बहुत सारा फंक्शन गिवन हो तो क्या करेंगे, यहाँ से सबको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 को हम बाहर कर लेंगे तो 3x स्क्वायर dx। बहुत ही इजी चैप्टर है, इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी है, आपके क्लास 12 का ये सबसे लेंदी टॉपिक है जो इंटीग्रल्स है आपका, डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों मिला के, ठीक है। बट इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको बेसिक बताया जा रहा है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को या आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस को हम लोग कितना इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सब पर हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसका हो गया। अब यहाँ ये प्लस है, अब देखिए यहाँ से 5 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन में x इंटू डी एक्स और प्लस 2 इंटू डी एक्स है ना। यानी यहाँ जो ये फंक्शन गिवन है उसको हमको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना। तो यहाँ इनटू में हम लोग dx ले रहे हैं, है ना। लेक्चर 1 में आपको बताए थे कि जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में लेते हैं, नीचे में dx लेते हैं जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ क्या है, जब यहाँ x के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इनटू में dx लेंगे। बस ये इस तरह से क्या हो गया, आपको इंटीग्रेशन में सेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपको फंक्शंस आ रहा है इंटीग्रेशन में, ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आपको इसका रिजल्ट बताया गया है। अब देखिए क्या है, कौन सा यहाँ पर सेट होगा, जैसे x टू दी पावर n है ना, इसका क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यानी इंटीग्रेशन में क्या है, जो पावर आपको गिवन है जी, यानी x टू दी पावर n का, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करते हैं हम, पावर 1 ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से x का पावर n प्लस 1 हो जाएगा और जो n प्लस 1 ऊपर आ रहा है उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 x4 बाई 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो पावर 1 ऐड कर दीजिए और वही जितना पावर आ रहा है उसको नीचे लिख लीजिए, प्लस 5। यहाँ x का पावर कितना है 1 है तो ये कितना हो जाएगा, पावर 2 बाई में फिर 2 कर देंगे, अब प्लस 2। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, dx का कितना हो जाता है x है ना। क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर जो dx है तो dx को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना। आपको मालूम है इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है ना। यानी डेरिवेटिव में जो आपका रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव में जिसका रिजल्ट आया था वो मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या है कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो 1 का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ये सब लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना।
आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर 1 को देख लें, तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये सब हो क्या रहा है और कर कैसे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए dx का कितना हो जाएगा, x और प्लस c, सॉरी, अब देखिए यहाँ से ये 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसको लिख लीजिए, ये आपका एक्स क्यूब और प्लस ये 5x² बाई 2 अब प्लस 2x प्लस सी। तो बहुत सिंपल सा आपका ये रिजल्ट था, है ना। बस क्या करना है, यहाँ पर हमको एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको हमको यूज कर लेना है। अब बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए, अभी इंटीग्रेशन करना है आपको x² माइनस 2x प्लस 3 अब बाई में x⁴ है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, कभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसमें देखिए कि क्या इसको हम कुछ भी टेक्निक लगा के हम उसको, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है, क्या उस पैटर्न पे वो सेट हो रहा है, तो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से, अभी अगर बाई में x4 नहीं होता तो फिर अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किए वैसे ही हम इसको आसानी से कर लेते हैं, है ना। बट यहाँ पर 4 होने की वजह से थोड़ा सा परेशानी है। तो क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा, x² बाई x⁴ माइनस 2x बाई x⁴ अब प्लस 3 बाई x⁴। इस तरह से पहले इसको सेट कीजिए आप, ठीक है। अब जब ऐसा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये x² से ये कैंसिल होगा, पावर कितना बच जाएगा, 1/x², 1/x²। यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ x से आपका कैंसिल होगा तो नीचे में कितना बच जाएगा, x3, ठीक है। और यहाँ प्लस ये 3/x⁴ और इंटू dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अभी आपको 1/x का कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से ये तो कर सकते हैं ना, x का पावर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और dx को इधर से ले लीजिए तो dx -2 यहाँ से कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए, इसको x⁻³ इंटू dx प्लस 3 को बाहर कीजिए यहाँ से और ये x⁻⁻4 और dx। अब देखिए, अब ये ऐसा करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो गया, ये जो आपका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, क्या फिर से वापस आपका x⁻n इस पैटर्न पे आ गया, ये है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 n + 1 होता है। फिर देखिए यहाँ से -2 और ये x का पावर -3 + 1 बाई -3 + 1 और यहाँ से +3 और ये x का पावर -4 + 1 बाई -4 + 1 और प्लस c। अब प्लस c क्यों ऐड कर रहे हैं, ये मेरा इंडिफिनिट इंटीग्रल है ना। लेक्चर 1 में हम आपको बताए थे प्लस c ऐड करने के बाद आपको क्या होता है, और वहाँ पर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है कि c क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में हम क्या करेंगे, c ऐड कर लेते हैं। आप इस चीज़ को लेक्चर 1 से जाके समझ सकते हैं कि c ऐड करने का क्या वजह है, क्यों ऐड करते हैं, और c ऐड करने के वजह से ही मेरा ये क्या हो जाता है, इंडिफिनिट इंटीग्रल हो जाता है। अब आ जाइए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, देखिए x⁻² -2 + 1 यानी ये x का पावर -1 बाई -1 प्लस माइनस है, यहाँ आपका माइनस है ये, तो -2 और x का पावर -2 बाई -2। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ +3 है तो +3 और फिर देखिए ये x का पावर कितना हो जाएगा, -3 बाई -3, x का पावर -3 बाई -3 और ये प्लस c, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर क्या हो जाएगा, देखिए अब x के पावर -1 को, जैसे देखिए आप यहाँ जब पावर 3 है तो ऊपर ले जाके आप -3 लिख सकते हैं, तो फिर वापस से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और x का पावर -1 है तो 1/x लिख लेते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको फिर x का पावर 2 लिख सकते हैं और प्लस
प्लस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, और फिर ये 1/x⁻³ प्लस सी। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, ठीक है ना, जो बेसिक सा रिजल्ट है वही हम यूज कर रहे हैं। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से बोल रहा है कि इंटीग्रेशन √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब सपोज यहां पर आपका √x नहीं होता है ना, सिर्फ आपके पास ये 3x² प्लस 2x और प्लस 3 होता, तो कितना आसान होता वो। सिंपली आप क्या करते यहां से सबको सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर देते, बट यहाँ पर √x है। अभी इस √x का करें क्या, तो सबसे पहले इस दोनों को आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका √x है ना, तो आपको मालूम है कि √x को कितना लिखते हैं, x⁻1/2 ये लिखते हैं, है ना। अब हमको अंदर में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ से आपको √x से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना में, x² में, है ना। अब देखिए √x को आपको मालूम है पावर 1/2 लिखते हैं और इंटू x²। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ से बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। दो एक्सपोनेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और उसका बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, वो ऐड हो जाता है। तो ये 1/2 और प्लस 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से x का पावर 2 × 2 4 + 1 ये 5/2 हो जाएगा। तो बस यही काम यहाँ कर दीजिए आप। देखिए यहाँ 3 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, और ये √x इंटू x² कितना हो जाएगा, x⁵/2। ये x का पावर कितना हो जाएगा 5/2, और dx को इधर से ले लीजिए, ठीक है, प्लस फिर यहाँ से ये 2 है। अब आ जाइए, अब √x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √x को, यानी रूट को पावर हाफ लिख लीजिए, और यहाँ x है, x⁻ कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर आपका ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, x का पावर 3/2, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x⁻³ इंटू dx, ये आपका dx हो गया। उसके बाद प्लस 3 है, उसके बाद आ जाइए 3 में √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, √x ही रहेगा, और √x को हम लोग पावर कितना लिखते हैं 1/2, तो आप ऐसा लिख लीजिए x⁻1/2 इंटू dx। अब देखिए ऐसा मल्टीप्लाई कर लेने के बाद क्या हो गया आपका, जो आपका जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है x⁻n, अब n आपका चाहे वो कोई इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो आ गया है, उस पर सेट ये हो चुका है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना है आपको, बस x⁻n का जो फॉर्मूला होता है +1/5/2 + 1 प्लस यहाँ से 2 x⁻3/2 + 1/3/2 + 1, और प्लस फिर आपका यहाँ से 3 × x⁻1/2 + 1/1/2 + 1 और प्लस c हो गया, है ना। जो आपका फॉर्मूला है उस पर सेट कर दिए, बस अब यहाँ से इसको हमको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से हम लोग पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये 3 × यहाँ से x⁻ कितना हो जाएगा, देखिए 5/2 + 1 एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये 2 + 5 ये 7/2। अब ऊपर में 7/2 हो गया तो नीचे में देखने की ज़रूरत नहीं है, 7/2 नीचे भी कर दीजिए। यहाँ देखिए x का पावर कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 ये 5/2, तो नीचे में भी 5/2 प्लस यहाँ 3 है इंटू, यहाँ से देखिए ये x का पावर कितना हो जाएगा 3/2, तो नीचे में भी 3/2 प्लस c। बस हो गया है, बस एक बार और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 × ये 7/2 है, इसको ऊपर लेके जाइए तो ये 2/7 हो जाएगा, और ये x का पावर 7/2 प्लस यहाँ 2 है आपके पास, 2 × ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये 2/5, और x का पावर कितना हो जाएगा 5/2। फिर यहाँ से ये 3 से 3 आप कैंसिल
कर सकते हैं। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस सी। तो फाइनली जो आपका आंसर हो गया ये 6/7 और x का पावर 7/2 और ये 2 इंटू 2 4/5 और ये x का पावर 5/2 प्लस ये 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी आपके पास है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, है ना। अब इस तरह का तो कुछ अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया गया नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या करें, ठीक है ना। अभी सपोज कि अगर ये सिंपली x रहता कोई दिक्कत नहीं था, ये तो एक लाइन में इसका आंसर x³ 3 + c ऐसा कर देते हैं। बट वहाँ पर क्या है, हमको 2 टर्म्स दिख रहा है ना। जब 2 टर्म्स हमको दिख रहा है तो अब क्या करना होगा वहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको a मानिए और इसको b मानिए, यानी a + b के होल स्क्वायर पे पहले उसको आप एक्सपेंड कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना होगा। तो चलिए देखते हैं, a² यानी √x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1/√x का स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू √x और 1/√x और इंटू में dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए √x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, आपके पास क्या बच जाएगा x। अब बुलाइए इसको dx को, आ जाओ, या रुक जाइए पहले अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस 1/√x का, फिर यहाँ √x से स्क्वायर है 1/x बचेगा और यहाँ +2। अब देखिए ये कितना आसान सा और सिंपल से फॉर्म में आ चुका है ना। यहाँ से x प्लस 1/x प्लस 2, इससे सिंपल टर्म्स और क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, अब आप सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए x इंटू dx प्लस फिर अब ये इंटीग्रेशन इस पे लेके आएंगे 1/x dx प्लस यहाँ से 2 को बाहर निकालिए और ये कितना हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे, अब जब हम सेट कर चुके हैं, अब आपको कुछ जो रिजल्ट है वो याद होना चाहिए। क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ x टू द पावर कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा x² 2 प्लस अब देखिए 1/x, है ना। अब आपको अगर टेंशन होता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर डिफ्रेंसिएशन में जो रिजल्ट्स था अगर वो याद है तो फिर यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अब बताइए कि 1/x किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, तो सोचने से आपको पता चलेगा, अरे ये तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता था, कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता था। बस आपके पास आपका रिजल्ट है ना। जब log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता था तो 1/x का इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब एंटी कर रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन का, है ना। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x, ठीक है, प्लस 2 और dx का कितना हो जाएगा dx का x और प्लस c। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन हमको गिवन था, है ना। अभी क्या है, ये इंटीग्रेशन होने के मूड में नहीं था, है ना, कि ऐसा था कि आप हमको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो रुको थोड़ा सब्र करते हैं, है ना। क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। अगर तुम इस फॉर्म में रह के इंटीग्रेशन के मूड में नहीं हो तो तुम्हारा जो दूसरा फॉर्म है उस पर हम तुमको सेट करते हैं, कर दिए। ऐसा करने के बाद ये रिजल्ट आया आपके पास। अब ये तो फुल्ली क्या है, सेट है, कि अब हम आपको आइए हमको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्या किए, यहाँ से सेट किए, रिजल्ट मेरे पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, इंट्रोडक्शन है आपका, है ना। ये कुछ यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या है, जब बेसिक क्वेश्चंस पे अगर आपको अच्छे से अगर कमांड है ना, तो आगे जो भी लेक्चर्स हम लेने वाले हैं और जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और वहाँ आप खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी वही पैटर्न है। अभी ये x³ + 3x + 4 होता, बहुत आसान क्वेश्चन था। बट यहाँ क्या है, देखिए यहाँ √x है बाई में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इसको आप ऐसा लिख लीजिए x³ √x + 3 और ये x/√x और ये +4/√x
और ये कितना, ये dx। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एक्स क्यू बाई रूट एक्स है, तो अभी अभी आपको बताए थे, है ना, वहाँ क्या था, एक्स क्यू और रूट एक्स इंटू में था, यहाँ क्या है, डिवाइड में है। तो देखिए यहाँ आपका एक्स क्यू और बाई में रूट एक्स है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी ये दोनों क्या है, डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में जब दो एक्सपोनेंट हो तो उसका पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 2 6 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 5/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये एक्स टू द पावर ये 5/2 हो जाएगा। dx को इधर से बुला लीजिए, ये dx हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन यहाँ लगाइए। अब देखिए x बाई रूट एक्स है ना, रूट एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास, रूट एक्स, है ना। अब इस रूट एक्स को हम लोग पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2 dx और प्लस 4। अब एक काम करते हैं, जो 1/√x है इसको ऐसा ही रहने देते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट हम आपके स्टैंडर्ड जो कुछ रिज़ल्ट थे उसमें हम ये चीज़ बताए थे कि 1/√x का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन। तो इसको 1/√x को ऐसा ही रहने देते हैं और ये आपका dx, ठीक है। अब ये सेट हो चुका है इंटीग्रेशन पे। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पर वही जो आपका +1 जो करना है कर लीजिए, प्लस यहाँ से यहाँ भी यही है, x टू दी पावर 1/2 + 1 पाई 1/2 + 1 प्लस। अब देखिए 1/√x का क्या करें, इसको भी हम ऐसा कर सकते थे कि पावर 1/2 करके ऊपर ले जाके पावर -1/2 कर लेते हैं, बट क्या होता है आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2√x है ना। क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है ना, रूट एक्स का 1/2 होता है। तो अब एक काम करते हैं, इसका मतलब है कि 1 अगर √x रहा तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 इधर आप मल्टीप्लीकेशन में ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2√x, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से ये 4 है और रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 2√x + c, बस ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ से इसको फाइनली जो पावर जो है ऐड कर लीजिए और फाइनल आपके पास आंसर होगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x का पावर कितना है 5/2 + 1, तो x का पावर कितना हो जाएगा 7/2 और y में 7/2, 5/2 + 1 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 + 1 कीजिएगा तो 2 × 1 2 + 1 3, यहाँ से जो आपका हो जाएगा x का पावर 3/2/3/2 प्लस यहाँ 4 × 2 8√x, ये आपका 8√x + c। बस चलिए फाइनली इसको लिख दीजिए, ये इसको पलट दीजिए, 7/2 है तो वो 2/7 हो जाएगा और यहाँ से x का पावर 7/2, यहाँ से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × x का पावर 3/2 + 8√x + c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो इंटीग्रेशन में गिवन है क्या है, x³ - x² + x -1/x -1। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये अभी इंटीग्रेशन इसका हम आसानी से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि आपके इसके नीचे में देखिए, है ना, x -1 दिख रहा है, यही x -1 क्या है हमारे लिए परेशानी है ना। तो आप कोशिश करते हैं कि उस x -1 को यहाँ से हटा दें। अब इसको हटाने के लिए देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आपका, अब इस दोनों में देखिए यहाँ x³ है और यहाँ x² है, तो आप यहाँ से x² कॉमन कर सकते हैं। x² जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका x -1 और प्लस, और यहाँ से आप 1 कॉमन कर लीजिए तो ये x -1 है ना। अब नीचे में जो आपका x -1 है इसका इलाज आपको ऊपर में मिल चुका है ना। क्या? अब देखिए यहाँ से, अब ऊपर में आप देख रहे हैं कि दोनों जो टर्म्स है उसमें क्या है x -1 कॉमन है, तो x -1 जैसे ही कॉमन कीजिएगा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा x² + 1 और बाई में आपका x -1 और इंटू dx हो गया। जो परेशानी था आपका हटा,
अब कितना सिंपल सा टर्म आपके पास आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू कितना टी एक्स। ठीक है, बस इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर डी एक्स इस तरह से हम सेट कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए एक्स क्यू बाई 3 प्लस यहाँ देखिए डी एक्स है, तो डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बस करना क्या, सोचना क्या था आपको, यहाँ पे जो ये नीचे में जो x माइनस 1 दिख रहा था वही परेशानी था यहाँ पे। जैसे ही ये हटा, अब जो आपका जो यहाँ पर इंटीग्रेंड गिवन है वो इजीली इंटीग्रेट होने के लिए तैयार था, और x माइनस 1 की वजह से बहुत परेशानी थी वहाँ पे, है ना। तो जैसे ही x माइनस 1 हटा, इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखिए फिर यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, क्या है 1 प्लस 2 साइन एक्स है और बाई कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ना। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है, अभी सिर्फ अगर 1 प्लस 2 साइन एक्स होता तो इंटीग्रेशन बहुत आसान था। देखिए अगर सपोज हम आपको दे कि 1 प्लस 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, ओ ये तो बहुत आसान है, पर कैसे, तो ये डी एक्स इंटू होगा और प्लस 2 बाहर, और ये आपका साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका डी एक्स का कितना हो जाएगा एक्स और प्लस 2 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा था आपका, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्या है, जब भी हम इंटीग्रेशन करने चलेंगे, ठीक है ना, तो देखेंगे कि जो आपका इंटीग्रैंड जो गिवन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं, है ना। ये गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम उसको लेके आएंगे। अब उस लेके आने के तरीके को हम लोग सेपरेटली अलग अलग चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सा है आपका, अब ये जो चैप्टर अब है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि करना क्या है। फिर उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन है ना। सब्स्टिट्यूशन करते क्यों हैं, ताकि जो आपका क्वेश्चन जो गिवन है वो ईजिली इंटीग्रेट हो जाए। बात समझ में आ गई। तो बस यही आपके माइंड में एक ही चीज़ सेट होना चाहिए कि जब भी हम इंटीग्रेशन करने चले तो पहले देखें कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको लाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ से जब लाने का कोशिश करेंगे तो अब उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ से अब आ जाइए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर है। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 और ये आपका साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, इस तरह से सेट कर दिए। ठीक है, अब आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर। 1 बाई कॉस स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स को आप इधर से बुला लीजिए, प्लस ये आपका 2 बाहर कीजिए। अब देखिए यहां से साइन बाई कॉस स्क्वायर है ना, क्या है आपका साइन बाई कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10 और 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा सेक। तो देखिए साइन बाई कॉस आपका क्या होता है 10x इंटू 1 बाई कॉस कितना होता है सेक x होता है ना। भैया ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही आ गया है ना। यहाँ ये दोनों जो है, जो आपको स्टैंडर्ड जो एक लिस्ट दिया गया था फॉर्मूला का, उसमें दोनों का दोनों उसी पर सेट हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है 10x का। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, है ना। अगर सपोज आपको मालूम नहीं है कि अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप डिफ्रेंसिएशन याद है अगर, है ना, कि 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। हो गया, कहानी खत्म। यहां से देखिए प्लस 2, अब देखिए सेक इंटू 10 आ गया। फिर आपको अगर यहां पर रिजल्ट नहीं याद है तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन पर सोच लीजिए। क्या है सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक इंटू 10, तो उसका एंटी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए सेक इंटू 10 का क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस ये आंसर। समझ में आ गया। क्या है जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, सबसे पहले
उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है तो। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे देख रहे हैं कि सारा रिजल्ट आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ से, अब जैसे यहाँ सेक स्क्वायर आया था, अब छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर फिर से ले लेते हैं। देखिए कि अगर सपोज आपके पास इस तरह से आ रहा है कि टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देख रहे हैं जो आपका स्टैंडर्ड जो लिस्ट था उसमें टेन स्क्वायर तो कहीं दिखता नहीं है ना। अब टेन स्क्वायर का नहीं है तो सेक स्क्वायर का तो है ना, कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। अब आपको मालूम है कि टेन स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना, यानी ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। फिर इसको आप अलग अलग सेट कीजिए। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये आपका वन इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आपका टेन एक्स माइनस डी एक्स का एक्स प्लस सी। तो देख रहे हैं कि आपको क्या है, इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ बेसिक ऑपरेशन आपको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है, चाहे वो फ्रैक्शन का हो चाहे एक्सपोनेंट का हो। ये सब भी कुछ बेसिक चीज़ अगर आपको मालूम है तो फिर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर है 5 cos क्यू प्लस 7 साइन क्यू है, बाई में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे, अभी ये बिल्कुल इंटीग्रेशन के मूड में नहीं है, मगर इसको क्या है थोड़ा सा हम देते हैं भैया, मनाते हैं इसको कि देखो तुम मान जाओ, ऐसा मत करो, है ना। तो कैसे करेंगे, साइन नीचे में क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कितना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से देखिए 7 ये आपका साइन क्यू एक्स बाई ये आपका क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब आ जाइए, अब क्या होगा यहां से देखिए इंटीग्रेशन ये 5 को बाहर कर लिया, रहने दीजिए अभी। यहाँ स्क्वायर से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर ये साइन स्क्वायर से ये क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 5 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से 7 और ऊपर में आपका क्या बचा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आ जाइए यहां से इंटू डी एक्स। तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब चलिए, अब कॉस बाई साइन स्क्वायर अभी देखिए हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे कॉस बाई साइन स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स और इंटू 1 बाई साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। जब लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब चलिए इसको इंटीग्रेशन में सेट भी करते हैं। 5 को बाहर कीजिए आप यहाँ से, है ना, इंटीग्रेशन। अब कॉस बाई साइन स्क्वायर, तो देखिए कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा एंड 1 बाई साइन कॉसेक, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से ये आपका कॉट एक्स इंटू 1 बाई साइन कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स और डी एक्स को इधर से लेके आ जाइए तो ये डी एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से ये 7 को बाहर कीजिए। अब देखिए यहां से फिर साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा 10x, है ना, और फिर 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा सेक एक्स dx। अब देखिए अब ये दोनों का दोनों जो रिजल्ट है वो आपके स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है उस पर सेट हो चुका है। अब देखिए यहां से आपको मालूम है कि कॉसेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस के साथ, है ना, यानी माइनस कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो उसका एंटी क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ये आपका -5 और ये कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स अब प्लस 7 और सेक इंटू 10 का कितना हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अब आ जाइए, यहां से बोल रहा है कि इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, एंड फिर आपको x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो है, तो व्हाट इज y, है ना। अब यहां से देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स गिवेन है ना, आपको dy बाई डी एक्स गिवेन है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है, y पूछ रहा है ना। अभी देखिए ये dy गिवेन है और y आपसे पूछ रहा है कि y निकालिए, तो dy से y कैसे मिलेगा। देखिए y का जब डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, dy, ठीक है ना। अभी यहाँ dy बाई डी एक्स गिवेन है, अभी हम dx पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमको y निकालना है ना। तो अब देखिए y को जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, dy। अब जब dy गिवन है तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी करना पड़ेगा उसका, है ना, एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो बस यानी आपको ये जो इक्वेशन गिवन है उसको आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी जब आपको dy गिवन है तो y निकालने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोल रहा था कि इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, आपको यहां से डिसाइड करना था, है ना। अब ये बेसिक सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। क्या कि यहां से dy बाई डी एक्स दिए हुआ है और हमसे y पूछ रहा है, तो dy बाई डी एक्स से y पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एंटी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जब y को डिफरेंशिएट करते हैं तब dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो इंटीग्रेट कीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं यहां से फिर आगे क्या हो जाएगा। जो आपको गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। यहां से dy बाई डी एक्स जो है वो कितना है, कॉस एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स है। अभी इधर दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, x में है, और यहां dy बाई डी एक्स है। तो एक काम करते हैं, यहां से हम ये x को इधर भेज देते हैं। ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, यानी विथ रिस्पेक्ट जो चाहिए वो नीचे में है, तो इसको भेज दीजिए उधर, तुम उधर चले जाओ, ठीक है ना। तुम्हारा जो ज़रूरत है इधर है, ठीक है, और हमको अकेला छोड़ो। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमको एंटी डेरिवेटिव मिलेगा जो चाहिए क्वेश्चन में वो हमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। अब देखिए यहाँ से हो गया, इधर dy हो गया और इधर ये आपका x में है तो इधर dx भी आपको मिल चुका है। अब आ जाइए, अब यहाँ से इंटीग्रेशन लगा दीजिए दोनों तरफ, तो ये dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ से जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos x और ये आपका dx प्लस, फिर आपका इंटीग्रेशन यहाँ भी सेट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आ जाइए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, dy का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। लेक्चर 1 में हम आपसे डिस्कस किए थे कि अगर सिर्फ dx है तो इसका कितना हो जाएगा x, अगर dy है तो इसका कितना हो जाएगा y, dt है तो इसका कितना हो जाएगा t, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए dy का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और cos का है ना, यहाँ से cos का कितना हो जाएगा आपका sin x, क्यों, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, और प्लस tan का सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा tan x और प्लस c। तो ये आपका y निकल के आया, ठीक है ना। बट अब यहाँ पर बोल रहा है ये x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो हो तब y निकालिए। अभी देखिए यहाँ से जब हम c ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, कोई भी एक कांस्टेंट आपका हो गया, ठीक है ना। बट जैसे ही हम यहाँ से x और y का वैल्यू जीरो देंगे तो यहाँ से एक पार्टिकुलर वैल्यू पे हम क्या कर रहे हैं, c निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो c हो जाएगा एक पार्टिकुलर c निकलेगा यहाँ से, समझ में आ गया। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। और अभी जो इस फॉर्म में है ये किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, यानी c यहाँ पर जनरल है, यानी कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो ये प्लस c हम कर दिए तो ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। c ऐड करने के बाद जनरल सॉल्यूशन, यानी उसके वैल्यू का आता पता नहीं है आपको, ठीक है ना।
तो इसीलिए सी ऐड कर देने के बाद क्या हो जाता है, वो इंडिफिनिट हो जाता है। यानी ये जो सॉल्यूशन है अभी यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब कि यानी कहने का मतलब यहाँ से कि इसका एक खास कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अभी सी ऐड कर दिए यहाँ से, तो ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। बट जैसे ही हम इस दोनों रिजल्ट को, ये वैल्यू को यूज करेंगे यहाँ से, है ना, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है, हम जो मेरा रिजल्ट आया उसको एक पार्टिकुलर वैल्यू हम दे रहे हैं, है ना। और वो पार्टिकुलर वैल्यू देने के बाद वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सी फाइंड आउट करेंगे। तो जो जब सी का एक पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से अब यूज कर लीजिए कि जब x बराबर 0 हो एंड y बराबर 0, तो चलिए देख लेते हैं। x और y 0 यूज कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 यूज कर लेना है। यहाँ से साइन x है ना, तो साइन 0 और प्लस tan 0 और प्लस c। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 साइन 0 0 tan 0 0 होता है और प्लस c, यानी c का एक पार्टिकुलर वैल्यू मिल गया, वो क्या है, 0। यानी c का वैल्यू आपका यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। तो चलिए फाइनली जो आपका y मिला वो क्या मिल गया, साइन x और प्लस tan x, साइन x प्लस tan x मिला। तो देखिए अब यहाँ पर यानी अगर c का वैल्यू 0 आया, अगर सपोज 1 आता तो हम +1 लिख देते हैं ना। तो क्या हो गया, 1 क्या है, एक पार्टिकुलर नंबर है ना। 0 भी क्या है, एक पार्टिकुलर नंबर है। तो ये जो आपका यहां से y मिला है इसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसको खूब यूज करेंगे। वहां से हम जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये क्या है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही था, है ना। यहाँ ये जो dy बाई डी एक्स जो ये गिवन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही था जहां से हम सॉल्व करके y फाइंड आउट किए हैं। अब आ जाइए, इफ f डैश x, देखिए यहाँ यानी डिफरेंशिएशन आपको गिवन है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब आपको हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x4 है। वेरी गुड, सच दैट कि f2 इज इक्वल टू 0 है, देन फाइंड fx। डैश गिवन है और fx पूछ रहा है। मतलब अभी देखिए फिर से हम समझते हैं कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन ऐसा है ना, तो ये कितना के बराबर होता है आपका, f डैश के, किसके, f डैश के बराबर होता है ना। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x। अब f डैश गिवन है ना, और fx पूछ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटी करना है ना। क्या करना है, एंटी करना है। किसका है एंटी, जो डेरिवेटिव है उसका एंटी करना है, मतलब इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना है। बात समझ में आ गई। तो अब चलिए जो आपका f डैश x गिवन है वो क्या है, यहां से जो f डैश x गिवन है वो कितना है, 4x³ माइनस 3πx⁴ है। और आगे ये क्या गिवन है इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से fx करना है, fx फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में यहां से हमको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। तो यहां पर लिख दीजिए इंटीग्रेट, या नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, डायरेक्ट सिंबल यूज कीजिए, f डैश x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहां भी कर लीजिए, यह आपका 4x³ और माइनस 3/x⁴ इंटू डी एक्स। ठीक है, जैसे ही f डैश का आप एंटी कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, आपका fx हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहां से 4 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन में x³ dx माइनस यहां से 3 को बाहर कीजिए। अब देखिए 1/x⁴ है, तो इसको आप जब ऊपर लेके जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, -4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो उसका मेरा जो फॉर्मूला है x⁴n जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उस पर लेके हम इसको आ गए। अब देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, ये fx इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, 4 × x³। तो x³ का कितना हो जाएगा,
3+1/3+1 है ना। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एक्स टू द पावर n+1/n+1 होता है। तो यहाँ पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देख लीजिए 3, एक्स का पावर -4 है तो +1 करेंगे तो -3/-3 और ये +c। अब देखिए यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो रहा है आपका। तो कितना बच रहा है आपका fx जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से जो fx आ गया आपका, यही हमसे पूछ रहा था कि fx फाइंड आउट कीजिए। तो कितना आ गया, x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो प्लस कर लीजिए, और x पर पावर -3 है तो +3 कर लीजिए एंड +c। तो इस तरह से ये आपका fx निकल के आ चुका है। फिर देखिए ये क्या है आपका, +c यहाँ ऐड किए ना, यहाँ क्या है +c कर रहे हैं, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन आपका निकल के आ चुका है, यानी fx का ये एक जनरल वैल्यू निकल के आ गया है, जनरल सॉल्यूशन आ गया है। बट फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि f2 = 0। क्या दे रहा है, f2 = 0, यानी ये जो 2 है ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। अभी देखिए अब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी फंक्शन ऐसा लिखते हैं y = fx, ऐसा लिखते हैं ना, है ना। अब देखिए तो यहाँ जो है ये क्या है, x है, क्या है, x है। तो अब यहाँ से देखिए कि अब इसको ऐसा लिख लीजिए कि f2 है ना, f2 = 0 है ना। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, x के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, ये अंदर में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये 2 का वैल्यू होगा, और जो बाहर में जो रिजल्ट मिल रहा है वो y होगा। बात समझ में आ गया है ना। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या गिवन है कि f2 = 0 गिवन है। क्या गिवन है, f2 = 0। इससे यहाँ से ये मतलब हुआ कि यहाँ से x का वैल्यू जो कितना है 2 है और y कितना है 0 है, ठीक है। यानी x का वैल्यू यहाँ से 2 हो गया और y कितना हो गया 0। यानी अब क्या है, अब इस fx को हम एक पार्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं, कौन सा, x का 2 दे रहे हैं और y का आपको हम 0 दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से फिर आपका, अब यहां तो y है ही नहीं, y का आपको वैल्यू देने का जरूरत है ही नहीं। आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, यहां से आप x के जगह पर 2 रखिए, ठीक है ना, x के जगह पर क्या रखिए 2 रख दीजिए। तो 2 रखिएगा यहां से, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 टू द पावर 4 और ये 1/2³ और +c, ठीक है। ये अब यहां से अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, y था ही नहीं, ठीक है ना। फिर भी ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या गिवन है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ, अब ये जो f2 है वो कितना के बराबर है आपका, 0 के बराबर है ना। अब यहां से ये y का आपको यूज ही नहीं है तो हटा ही दीजिए, इस चीज को हटा ही दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये f2 कितना के बराबर है आपका, 0 के बराबर है, प्लस इक्वल टू, फिर देखिए यहां से 2 का पावर 4 है ना, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 और 1/2³ है ना, यानी 2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और +c। बस यहां से c फाइंड आउट कर लीजिए, ऐसा कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जैसे ही आप यहां से c का वैल्यू दीजिएगा आपका fx निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहां से c का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए ये c, और अभी इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से 8 है ना, 8 हो जाएगा और ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 128 और +1 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, c प्लस ये 129/8 = 0। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -129/8। देयरफॉर फाइनली आप फ्रॉम 1 कर लीजिए जो आपका fx पूछ रहा था। देयरफॉर fx यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम 1, ये आपका क्या था, जनरल सॉल्यूशन था। अब c का एक पार्टिकुलर वैल्यू आपको मिल चुका है, यानी c को हम अब एक पार्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 + 1/x³ एंड c का वैल्यू कितना आया, -129/8। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, तो इस तरह से क्या है, जो आपका इंट्रो पार्ट का जो बेसिक क्वेश्चंस था ये आज कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर बेस आपका अच्छा हो गया, बेस स्ट्रांग हो गया, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है ना, एक लिस्ट गिवन है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए उसको, ताकि आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आज के इस लेक्चर को आप कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह का कंटेंट उनको भी मिलता रहे और उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।